नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। कड़ी मेहनत के साथ वो बहुत परिश्रम बहाते हैं, बार-बार नई-नई योजनाएं बनाते हैं, योजना पे काम करते हैं, घर से उधार से पैसा लेकर नए-नए बिज़नेस शुरू करते हैं। लेकिन इतने अथिक प्रयास के बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो पाते। योग्यता के मामले में, शिक्षा के मामले में, प्रतिभा के मामले में वो श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार प्रयास करके भी अपनी कार्य योजना में सफल नहीं होते और उनका जीवन पूरा संघर्ष में ही व्यतीत हो जाता है। जबकि इनके विपरीत उनके जो सहपाठी होते हैं, जो उनसे कमतर रहे होते हैं, जो शिक्षा में, प्रतिभा में उनसे बहुत निम्न स्तर पर रहे होते हैं, उन्होंने ज़्यादा परिश्रम नहीं किया होता, फिर भी वो उनसे आगे निकल जाते हैं। अनायास उनको अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं, अनायास उनके बिजनेस कामयाब होने लग जाते हैं, व्यापार चल पड़ते हैं और देखते देखते उनसे वो बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं, हजारों बार देखा गया, हजारों उदाहरण देखे गए हैं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोगों के जन्म कुंडलियाँ हैं, सैकड़ों उदाहरण हैं जिनमें ऐसा देखा गया है। एक कक्षा में कुछ लोग बहुत सहजता से सफलता ही प्राप्त कर नहीं लेते, प्रथम स्थान भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे निरंतर कठिन परिश्रम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन बार बार प्रयास से उनके पीछे रह जाते हैं। पीछे नहीं रह जाते, देखने में तो आया है कि अच्छे इंस्टीट्यूट से एजुकेशन लेने के बावजूद भी उन्हें अपने लिए उपयुक्त नौकरी तक नहीं मिलती। इसके पीछे यदि लाल किताब की दृष्टि से देखा जाए, लाल किताब में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि एक्टिव हैं, तो शनि एक्टिव तो परिश्रम तो बहुत कराते हैं, कठोर मेहनत कराते हैं, बार बार मेहनत कराते हैं। और देखने में आया है कि किसान, मजदूर, श्रमजीवी, इन सब की जन्म कुंडली में शनि बहुत एक्टिव होते हैं, इसीलिए उनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन परिश्रम के बावजूद भी उनकी जीवन साधारण स्तर पर रहती है। इतनी कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो निम्न स्तर पर जी के अपना जीवन गुजार देते हैं। लेकिन यदि ऐसा शनि शुभ भाव में हो, शुभ ग्रहों के साथ में रहो, तो यही परिश्रम उनको श्रेष्ठ स्थिति प्रदान कर देता है। उनके व्यापार में, उनकी प्रतिष्ठा में, उनकी संपन्नता में, उनकी कार्यस्थल में बहुत मदद करता है। ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति शुभ भाव में हो, क्योंकि ऐसे लोगों की जो ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, बृहस्पति लगभग निष्क्रिय निस्सहाय बने रहते हैं, इसलिए वो बुद्धि से काम नहीं ले पाते। उनकी युक्ति में कोई ना कोई कमी रह जाती है और कमी रहना ही उनकी असफलता का प्रमुख कारण हो जाता है। ये नहीं कि वो प्रयास नहीं करते, लेकिन कई बार उनके प्रयास असमय हो जाते हैं। सही समय पर जो सही निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय लेने से चूक जाते हैं, या फिर कहाँ किससे मदद लेनी चाहिए, क्या युक्ति बनानी चाहिए, किसका हाथ पकड़ के, किसी का साथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए, उन कार्यों में ये चूक जाते हैं। इसलिए ये आगे बढ़ने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। यदि इन लोगों का बृहस्पति सक्रिय हो जाए, बृहस्पति शुभ भाव में हो जाए, तो निश्चित रूप से सफलता उनको सहजता से उपलब्ध हो जाती है। वैसे मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं तो एक और बात बताऊं, शनि भारत की समृद्धि में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। आपने सुना होगा भारत किसी ज़माने में सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया बनने के पीछे, भारत के इतना समृद्धशाली होने के पीछे शनि की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि शनि के माध्यम से भारतीय बहुत मेहनत करते थे, लेकिन मेहनत के साथ में बुद्धि का भी वो सदुपयोग करते थे। इसलिए वो उनकी मेहनत अकारण नहीं होती थी, उनकी मेहनत सिर्फ पसीना बहाने के लिए नहीं होती थी, उनकी मेहनत होती थी समृद्धि के लिए। और इसीलिए उस जमाने में भारतीय मेहनत करके, यहाँ के किसान, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के शिल्पकार, ये सब बहुत मेहनत करके अपनी वस्तुएं विदेशों में बेचते थे। विदेश वस्तुएं बेचने का क्या व्यापारी वर्ग करता था, और शनि संबंधी चीज़ें ही यहाँ से बेचते थे, चाहे उसमें मसाले रहे हों, जड़ी बूटियाँ रहे हों, सिर्फ से तराशे हुए नग रहे हों, सोने चांदी गहने रहे हों, औषधियाँ रही हों, सीमेंट रहा हो, अयस्क लोहा रहा हो,
ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका संबंध शनि के साथ में है। इन शनि की संबंध से व्यापार करके भारतीय व्यापारी अथाह दौलत वहाँ से लेके आते थे। क्योंकि सोने की चिड़िया बनने का अर्थ ये नहीं कि हमारे यहाँ सोने की खदानें थी, कि सोना सहजता से उपलब्ध था। क्योंकि भारत में तो सोने की खान आज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, नग भी हम बाहर से खरीदते हैं। हम सोना लाके या बाहर से कच्ची चीज़ें लाके उनको परिष्कृत करते थे, नया रूप देते थे। जैसे कि बाद में जब यूरोप से बहुत लोग आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, उन्होंने भी यही कार्य किया, लेकिन उन्होंने बृहस्पति को कुटिल बना के कार्य किया। वो यहाँ लूटने आते थे, व्यापार करने नहीं आते थे, यहाँ से शोषण करने आते थे। शोषण से ही उन्होंने इतना पैसा यहाँ से इकट्ठा कर लिया कि वो कई सदियों तक विश्व में समृद्धशाली रहे। अब उनका अंत आने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि अब उन्होंने जो विगत कुछ दशकों में, सदियों में जो कुटिलता बढ़ती है, उससे उनका परिणाम सामने आने लगा है। अच्छी व्यापार करना, बुद्धि से सहयोग से आगे बढ़ना को बुरा नहीं है, लेकिन किसी के साथ धूर्तता दिखाना, कुटिल शोषण करना, ये शनि को अशुभ बना देता है, शनि को एक्टिव कर देता है, और इसका परिणाम आगे चलकर शीघ्र ही सामने आ जाता है। तो ऐसे में यदि बहुत लोग मित्र ऐसे हैं जो आर्थिक संघर्ष करते हैं लेकिन फिर भी अपने प्रयासों में कामयाब नहीं हैं, तो उन लोगों को अपने जन्म कुंडली में बृहस्पति को एक्टिव करने के लिए, शुक्र को सक्रिय करने के लिए कुछ उपायों की मदद लेने की आवश्यकता है। यदि वो लेंगे तो देखेंगे कि 1 से 1.5 साल में उनके जीवन में कायाकल्प हो जाएगा। वो जिन प्रयास में अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे थे, अभी तक अपने जिन व्यापारों को स्थापित नहीं कर पा रहे थे, वो देखेंगे 1 से 1.5 साल में बहुत आगे निकल जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक चीज़ है कि बृहस्पति को सक्रिय करना है, बृहस्पति को शुभता प्रदान करनी है। तो सबसे अच्छा उपाय है कि हमें नियमित रूप से केसर का इस्तेमाल करना चाहिए। केसर का इस्तेमाल हम नाभि पर करना चाहिए, नाभि पर उसका लेपन करना चाहिए, जीभ पे लगाना चाहिए, मस्तिष्क पे लगाना चाहिए, और इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। हल्दी केसर को घोल के उसकी गंध भी नाक से लेनी चाहिए। गंध से, जो केसर की गंध के हमारे त्रिनेत्र पर प्रभाव करती है। त्रिनेत्र हमारा चेतन अचेतन का केंद्र बिंदु है। जब हम केसर के घोल, चंदन आदि का प्रयोग मस्तिष्क पर करते हैं तो उसका अर्थ है कि हम अपने त्रिनेत्र को, जो तीसरा नेत्र है, उसको सक्रिय कर रहे हैं। और यही पेनियल गणेश भी है। पेनियल गणेश का महत्व तो अब आधुनिक शरीर शास्त्री बहुत तेजी से समझने लगे हैं। पेनियल गणेश की इस पेनियल जो ग्रंथि है, उसकी निष्क्रियता के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, हिंसात्मक स्वभाव बढ़ रहा है, हम अकारण डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होते जा रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की ज़्यादातर जो घटनाएं प्रातःकाल ही घटती हैं। क्यों? कि प्रातःकाल ही इस जो पेनियल ग्लैंड है उस पर नकारात्मक भाव पड़ने लगते हैं। प्रकाश के साथ सीधा संबंध है। अंधकार में ज़्यादा सक्रिय रहता है, प्रकाश जैसे जैसे बढ़ता जाता है ये निष्क्रिय होता जाता है। और इसके कारण पूरी दुनिया में एक नई सोच डेवलप हो रही है कि हम कैसे प्रकाश में कितने देर हमें रहना चाहिए। तो जब हम अपने मस्तिष्क पर केसर का प्रयोग करते हैं या चंदन आदि का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे त्रिनेत्र पर यानी पेनियल ग्लैंड पर इफेक्ट पड़ता है। नाभि तो हमारी चेतना का केंद्र है। नाभि से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। नाभि के द्वारा ही तो हम गर्भावस्था में अपना पोषण करते हैं, और इसी के माध्यम से आत्मा भी हमारे अंदर इसी से प्रवेश करती है। प्राण चेतना भी नाभि के द्वारा ही हमें प्राण प्रदान करती है। और जब तक हमारे शरीर में प्राण सक्रिय रहता है तभी तक जीवित भी रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं। तो इसलिए नाभि पर केसर का लेपन से हमें प्राण ऊर्जा प्राप्त होती है, हम ज़्यादा प्रभावी बनते हैं। तो नाभि पर, मस्तिष्क पर और जीभ के माध्यम से कंठकूप में इसका प्रभाव होता है। ये एक अलग चीज़ बन जाती है। तो नाभि, मस्तिष्क, केसर का प्रयोग करना, केसर का गंध लेना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आप ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा हमें नियमित रूप से अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के सम्मान से तो बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी जो विघ्न बाधाएं सहजता से दूर हो जाती हैं। बुजुर्गों के आशीर्वाद से तो हम वैसे ही सफल हो जाते हैं।
हमें नियमित रूप से मंदिर भी जाना चाहिए। मंदिर जाने से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, बृहस्पति की शुभता हमें मिलती है। और मंदिर जब भी जाएँ तो खाली हाथ ना जाएँ, आप केले ले जाएँ, केसर की गांठ ले जा सकते हैं, केसर की डिब्बी ले जा सकते हैं, हल्दी का ले जा सकते हैं, दूध में केसर की छिटका दे के ले जा सकते हैं। आप नियमित रूप से मंदिर में जो पूजा वाला नारियल है दान दे सकते हैं। आप चाहें तो बृहस्पतिवार के दिन उपवास भी रख सकते हैं। उपवास में आप पीले फल का सेवन कर सकते हैं। पीपल की सेवा करना भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। पीपल, ब्राह्मण, साधु, केसर, ये सब बृहस्पति की वस्तुएं हैं। इनसे हमें बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव मिलता है। बृहस्पति से ही हमें जीवन की सकारात्मकता प्राप्त होती है। पीपल ऑक्सीजन नहीं देता, हमें प्राण चेतना भी देता है, हमें सकारात्मक भाव भी देता है, जीवन में आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा भी प्रदान करता है। इसलिए पीपल की सेवा करना, पीपल का आरोपण करना, पीपल का पालन करना, पीपल पर जल चढ़ाना, पीपल के नीचे घी का दिया जला के रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये छोटे से प्रयास उपाय करके देखिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी तेजी से बदलाव आता है। आपकी जो विफलताएं हैं, जो असफलताएं हैं, वो कैसे सफलता में कैसे आगे बढ़ने में मदद करती हैं। लाल किताब के छोटे छोटे उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। लाल किताब की विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो देखें। और यदि आपको लाल किताब के बारे में जानना है तो आप मेरी लिखी पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, मेरे पास आके अधिक जानकारी ले सकते हैं। और यदि इसके माध्यम से अपनी समस्याओं का निराकरण चाहते हैं तो भी मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। लाल किताब में बहुत महत्वपूर्ण